हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को भाग बनाना सिखाने वाले हैं। यदि आप लोगों को भाग बनाना नहीं आता होगा, यदि आप जीरो लेवल का भी भाग नहीं बना पाते होंगे या भाग बनाने में आपको कन्फ्यूजन होती होगी, तो यदि इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। यदि आप भाग बनाना पहले से भी जानते होंगे ना, यदि इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आज आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भाग सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाग को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। तो भाग को अंग्रेजी में डिवीजन कहा जाता है। अब चलिए हम अब आपको भाग बनाना सिखला रहे हैं। तो देखिए, भाग तो आप जानते हैं कि कुछ इस प्रकार दिया रहता है। तो आप जानते हैं कि जो बाहर में रहता है वो सबसे छोटा अंक होता है और जो अंदर में रहता है वो बड़ा अंक होता है। इस बात पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो छोटा अंक होता है ना, उसका पहाड़ा यानी कि टेबल हम लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको टेबल याद होगा। और चलिए, हम आपको सिखलाने के लिए यहाँ 7 का टेबल लिख रहे हैं, क्योंकि 7 का पहाड़ा जब यहाँ पर हम लिख देंगे ना और बतलाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए, हम यहाँ पर 7 का पहाड़ा लिख रहे हैं। 7 एकाई 7, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 7 चौका 28, 7 पाँचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63, 7 दहिया 70। देखिए, हम फाइनली 7 का पहाड़ा लिख चुके हैं। अब चलिए, हम अब आपको भाग बनाना सिखला रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह 7 है ना, तो देखना है अंदर में पहले स्थान पर कौन सा अंक है। तो देखिए, पहले तो 1 है। तो 1 जो है 7 से कम है कि नहीं? 7 से कम है। तो अब 1 को नहीं देखेंगे, हम सीधे 14 को देखेंगे। 1 और 4 को दोनों को मिलाकर देखेंगे। तो चलिए, हम 14 देखें, यानी कि अंदर में पहले स्थान पर 14 है। तो अब हम देखेंगे क्या इस 7 के मतलब 7 के पहाड़ा जो हम इधर लिखे हुए हैं, इस 7 के पहाड़ा में 14 आ रहा है। और आ रहा है तो कितने बार, यानी कि कितने टाइम में आ रहा है, मतलब कितना बार जब हम 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 14 आ रहा है। तो चलिए, अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तभी ना पता चलेगा। तो चलिए, 7 एकाई 7, यानी कि 7 के पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो 7 आ रहा है। 7 दूनी 14, यानी कि जब हम फाइनली 7 के पहाड़ा 2 बार जब हम पढ़ रहे हैं तो 14 आ जा रहा है। तो जितने बार में आ जा रहा है, तो 14 कितना बार में आ रहा है? 2 बार में ना। तो 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, 2 को यहाँ पर लिख देंगे। अब चलिए, कितना आ रहा है? 14, तो 14 को यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, फाइनली ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। आप जानते हैं कि घटाव को अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। अब चलिए, घटाइए। तो जब 4 में ले 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर 0 हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए, 1 में ले जब 1 को घटाएंगे तो कितना होगा? 0। तो 0 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब देखिए, हम क्या करेंगे, ऊपर ले हम क्या उतारेंगे? देखिए, अब ऊपर ले देखिए, यह 14 का तो काम हो गया। अब 0 है, उसके बाद 7 है, तो सबसे पहले हम 0 को उतारेंगे। तो 0 यहाँ पर उतार लिए। तो देखिए, 0 जो है, 0 कम है कि नहीं? 7 से जो 0 है वो कम है, इस बात पर ध्यान दीजिए। 7 से जो 0 है वो कम है। अब चलिए, जो 0 कम है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम एक नहीं, एक कम था, नहीं कट रहा था, तो 4 को लेकर चले, यानी कि 14 को साथ में लेकर चले। इसी तरह 0, देखिए 0 जो है 7 से कम है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 7 उतरेंगे। लेकिन देखिए, पहले जब कितना अंक भी उतार सकते हैं ना, यहाँ पर 0 नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर एक साथ देखिए 2 अंक उतारना पड़ रहा है, यानी कि एक 0 उतारना पड़ रहा है और एक क्या उतारना पड़ रहा है, एक 7 उतारना पड़ रहा है। तो 2 अंक हो गया कि नहीं? तो देखिए, जब भी 2 अंक एक साथ उतरेंगे तो यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मेथड जो है ना, यानी कि मैथ जो हम बनाएंगे, हमारा विधि जो है वो गलत फॉलो करने लगेगी और हमारा मैथ जो है वो गलत हो जाएगा। नियम कहता है जब 2 अंक एक साथ उतारिए ना, तो यहाँ पर एक 0 दे दीजिए। तो चलिए, हम यहाँ पर 0 दे दे रहे हैं। तो 0 देकर हम आसानी से क्या 7 उतार लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जब 14 एक साथ लिए तो 0 क्यों नहीं उतारे। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, शुरुआत में कितनों भी अंक उतार लीजिए, 0 नहीं देना पड़ेगा, यह नियम कहता है। उसके बाद 2 अंक एक साथ उतारिएगा ना, तो 0 देना ही पड़ेगा। यानी कि इससे बड़ा 2 अंक जब भी आप उतार सकते हैं, जैसे कि इससे देखिए, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो तो कट जाएगा, लेकिन वो नहीं कटेगा, फिर उतारेंगे 2 अंक तो 0 देना पड़ेगा, यह नियम कहता है। तो चलिए, 0 दे दी। अब देखिए, अब हम फाइनली पढ़ेंगे 7 के पहाड़ा में कि 7 आ रहा है, और आ रहा है तो कितने बार में 7 आ रहा है? तो 7 एकाई 7। तो 7 के पहाड़ा जब एक बार हम पढ़ रहे हैं तो 7 आ जा रहा है।
तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, पहले भी हम बतला चुके हैं, और यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो चलिए घटाइए, देखिए तो 7 में 7 घटेगा तो 0 आ गया। देखिए आ गया कि नहीं, देखिए यानी जब शेष, देखिए शेषफल हमारा क्या आ गया 0, यानी कि शेष हमारा 0 आ गया, शेष हमारा 0 आ गया, शेष इक्वल टू 0। तो हमारा भाग ये बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार आसानी से भाग बनाया जा सकता है। तो यदि हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करे होंगे तो आपको भाग बनाना आ गया होगा और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अब चलिए हम फाइनली भाग को चेक करना जान लेते हैं कि भाग को किस प्रकार चेक किया जाता है। कैसे कि बहुत सारे लोग भाग तो बना लेते हैं लेकिन चेक नहीं कर पाते हैं कि क्या हमारा भाग सही है कि गलत है। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करके भी आपको दिखला देने। तो इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, और इसको भागफल बोलते हैं, और इसको शेषफल बोलते हैं। तो सबसे पहले भागफल में भाजक से गुणा कर देना होता है। तो चलिए गुणा कराइए। अगर जब गुणा कराएंगे इतना आ जाएगा, इतना, तो आप जानिए कि आपका भाग सही है अन्यथा गलत है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो क्या है 201, 201 में गुणा किससे करना है 7 से। देखिए यहाँ पर 7 है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे। तो चलिए हम देखें कि कितना आ रहा है हम लोगों को गुणा। तो 7 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे, देखिए 7 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 0 है ना, तो 7 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 0। अब जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या या अंक से गुणा कीजिए 0 ही आने वाला है। अब चलिए अब 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी कि 7 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 14। अब चलिए ध्यान दीजिए, यानी कि 1407, देखिए 1407 हमारा आ गया ना। तो हम अपने से बोल सकते हैं कि हमारा यह जो भाग है ना यह सही है। तो इस प्रकार भाग खुद से बनाइए और उसे चेक भी कर लीजिए कि आपका भाग सही है कि गलत। तब ना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सही सही बना रहे हैं, तब आपको पढ़ने को और मन करेगा। देखिए पढ़ाई जो होता है प्रैक्टिस का ही होता है। पढ़ाई यानी कि मैथ में जितना आप प्रैक्टिस बनाइएगा उतना आप सफल होते जाइएगा। तो चलिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेज पाने के लिए देखिए हम अपने चैनल पर, आप सोच रहे हैं कि इतना बेसिक लेवल का मैथ बतला है, बेसिक लेवल का नहीं बतला रहे हैं, इसे हाई लेवल का भी, बहुत हाई लेवल का मैथ बतलाते हैं, बेसिक से हाई लेवल का मैथ बतलाते हैं हम अपने चैनल पर। इस टाइप का मैथ बनाने का मेरा यही मकसद है, बतलाने का, कि बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि हमको भाग बनना सीखना है, ये सीखना है, इसलिए हम बतला रहे हैं। और बहुत सारा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से भाग बनाने वाली वीडियो देखी जा रही है, इसलिए भाग पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस बात पर ध्यान दीजिए। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जस्ट हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि हम इस चैनल पर साइंस से भी रिलेटेड प्रश्न कराते रहते हैं।